दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका फंडामेंटल कोर्स ऑफ द मैथमेटिक्स में। आज इस कोर्स में हम सीखेंगे दो चीज़, एक तो ब्रैकेट्स और दूसरी चीज़ हम सीखेंगे पावर्स या फिर एक्सपोनेंट जिसे हम बोलते हैं। दो चीज़ हम सीखेंगे ये वाले लेक्चर के अंदर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पावर और जनरली ब्रैकेट्स, ये दोनों में कई बार मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है कि ब्रैकेट्स को कैसे ओपन करना है। फॉर एग्जांपल कि कभी कभी ये सिंपल वाला मैं ब्रैकेट अभी दिखा दूँ कि ऐसा कोई ब्रैकेट है, ये नंबर्स का ब्रैकेट है। कभी कभी हमें वेरिएबल्स वाला भी ब्रैकेट्स मिलता है जो हायर स्टैंडर्ड्स में आता है। हायर स्टैंडर्ड्स मतलब 7, 8 या 9 में आता है। और लोअर ब्रैकेट वाला मतलब ये नंबर्स वाला ब्रैकेट जो है वो लोअर स्टैंडर्ड में या मतलब कि 7 या 2, 3 और 4 में सीखने को मिलता है हमें। तो इसको अब कैसे ओपन किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको ओपन करने में अब पहली एक बात सीख लेंगे हम कि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्रैकेट? ब्रैकेट मीन्स के मल्टीप्लिकेशन। सपोज ऐसे दो ब्रैकेट है कि सपोज ये वाले ब्रैकेट में कुछ है और ये वाले ब्रैकेट में कुछ है, या फिर कोई ऐसा ब्रैकेट है कि ये वाला ब्रैकेट है और आगे कोई भी एक नंबर है या फिर कोई वेरिएबल है। दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, दोनों ब्रैकेट भी हो सकते हैं या फिर एक ब्रैकेट और आगे कुछ नंबर या फिर कोई वेरिएबल भी हो सकता है, या फिर पीछे भी कोई वेरिएबल या नंबर हो सकता है जिसके ये दोनों के बीच में कोई साइन ना हो। ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं हो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि वाला पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है। ब्रैकेट के अंदर नंबर्स हो, वेरिएबल हो, कुछ भी, पॉलिनोमियल हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो या फिर कोई फ्रैक्शन हो या फिर कोई वेरिएबल हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो दोनों के बीच में, अब देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर ये नंबर है, तो दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ऐसे कोई साइन नहीं होगी। तो ये कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये डॉट है। डॉट का मतलब ये होता है कि ये दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो अब हर बार जब भी आप ये सॉल्व करो तो आपको ये समझना है कि ये ब्रैकेट जो है वो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर या जो भी वेरिएबल, सपोज यहाँ पे कोई वेरिएबल है कि 2x, दिस इज द वेरिएबल, बराबर। तो ये वेरिएबल है। अब वेरिएबल को सपोज अंदर भी कोई वेरिएबल है कि 2x + 3, तो ये और ये पूरा ब्रैकेट है, ये पूरी एक टर्म मानेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं अच्छे से लिखूँ कि 2x + 3, तो एक ये पूरी टर्म मतलब कि कोई एक नंबर जैसा, कि उसकी कोई वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू है, कोई एक नंबर है। तो इसको एज ए नंबर हम सपोज कर लेंगे, एज ए वन वेरिएबल सपोज कर लेंगे। जैसे हम जिसको हम x बोलते हैं, ये x एक वेरिएबल हुआ, सिंगल वेरिएबल। तो ऐसा ये एक इसको या फिर y बोल दो तो एक सिंगल वेरिएबल हो गया। और उसके आगे जो है 2x, दिस इज द ऑल्सो वेरिएबल। सपोज उसको मैं कोई भी z बोल देता हूँ, तो ये z एंड y के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। z एंड y के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ये हर बार में समझना है कि कोई भी अगर ये साइन, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या गलत कर बैठते हैं कि सर ये पता नहीं चलता कि ये दोनों के बीच में तो कोई साइन है ही नहीं, मतलब करना क्या है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, डिवीज़न करना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता। तो अब से एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी ये ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। वो दो ब्रैकेट, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि दो ब्रैकेट भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सपोज 2x + 9 और दूसरा ब्रैकेट है 2x + 4। सपोज ये दो ब्रैकेट है, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट एंड ये सेकंड ब्रैकेट, दोनों का क्या है, कुछ साइन नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन की साइन है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, लेकिन पहले ध्यान क्या रखना है कि उसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। दैट इज़ द मेन थिंग। ओके, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो मैं सिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये जो 2x की जगह पे z और 2x + 3 की जगह पे y मैंने सपोज किया है कि दोनों शायद ऐसे कोई वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल या नंबर्स हो सकते हैं, और वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन करना है। वो कैसे करना है वो अभी हम सीखेंगे। ओके, तो पहली ये फर्स्ट बात जो है ब्रैकेट के बारे में, जो मेन चीज़ है वो आपको पहले समझ में आनी चाहिए कि दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, उसको खास याद रखना है। हाँ, अगर कोई आपको यहाँ पे सपोज कोई साइन दिखे, फॉर एग्जांपल 4 + 2x + 9, तो यहाँ पे दोनों के बीच में ब्रैकेट और 4 के बीच में क्या है,
प्लस की साइन या फिर माइनस की साइन या फिर डिवीज़न की साइन है, तो फिर आपको जो साइन है वो साइन को फॉलो करना है। तो जब भी वो साइन है वो साइन को फॉलो करना है, अदरवाइज अगर वो साइन नहीं है तो आपको किसे फॉलो करना है, मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करना है। ओके, तो समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, नाउ अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब कि ये मल्टीप्लिकेशन तो आ गया, चलो तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो मैं अभी ये जो सिंपल एक फर्स्ट नंबर्स वाला है जो एग्जांपल जो लोअर स्टैंडर्ड के लिए यूजेबल है, तो ऐसा एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ कि 2 ब्रैकेट में 4 + 2 क्या है, 2 ब्रैकेट में 4 + 2। अब जैसे कि यहाँ पे तो नंबर वाला एग्जांपल्स है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल कि पहले ये दोनों का एडिशन कर लो आप, 4 + 2 दैट इज़ 6 एंड 2 ब्रैकेट में, ब्रैकेट का आंसर ब्रैकेट में रखना है। ब्रैकेट का आंसर कहाँ पे रखना है, ब्रैकेट के अंदर रखना है, ये खास ध्यान रखना है। और जो हाँ, और आप और ये भी बात समझ लो कि जब भी कोई बहुत बड़ी मैथमेटिकल टर्म को आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, सॉल्यूशन कर रहे हो, सपोज़ कि बहुत बड़ी मैथमेटिकल टर्म है उसका सॉल्यूशन आप दे रहे हो, तो वो सॉल्यूशन के अंदर जब भी पहले कुछ ब्रैकेट के अंदर है तो वो ब्रैकेट का पहले सिंप्लीफिकेशन करो। ब्रैकेट के अंदर का अगर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो पहले वो करना है, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाला करना है। समझ में आया? तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या था, 4 + 2 था, तो पहले मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। पहले ऐसे नहीं करना है कि पहले आगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कर देते कि 4 को 2 से मल्टीपल कर दे, 4 × 2 = 8 प्लस फिर 2 कर देते, तो ये बात गलत है। पहले क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर का जो भी मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन यहाँ पे जो भी हो साइन, वो सब पहले ख़त्म कर देना है, फिर उसके बाद बाहर के जो नंबर है वो बाहर का नंबर स्टेप एक लिख देना है। ओके, मैथमेटिक्स में जितने ज़्यादा स्टेप लिखोगे उतना आपको ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और ज़्यादा कोई गलती होने के चांसेस भी नहीं होंगे। तो आपको जितने हो सके उतने स्टेप ज़्यादा लिखने। अब यहाँ पे अभी मैंने बोला कि ये वाला क्या है, नंबर है, ये वाला क्या है, ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है वो नंबर और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसके बीच में कोई साइन नहीं है यहाँ पे। तो अभी मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 2 × अब ब्रैकेट निकाल देना है। जब मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया तो ब्रैकेट को क्या करना है, निकाल देना है, और 2 × 6 माने के 12, तो इसका आंसर क्या आता है, 12 आता है। ओके, और एक बात, अगर आपको अंदर ये प्लस नहीं करना है, सपोज फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल हुआ और दोनों का प्लस माइनस कुछ होता नहीं है, फॉर एग्जांपल सपोज ऐसा कुछ है कि 2 ब्रैकेट में सपोज ऐसा ही है लेकिन 4 की जगह पे x है, x + 2, ये थोड़े हायर स्टैंडर्ड्स वालों के लिए, मतलब 7, 8 या 9 वालों के लिए ये वाला एग्जांपल। तो अगर ऐसा कोई नंबर आ गया, ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ गया, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, क्योंकि उसको तो अब x + 2 मतलब क्या आंसर आएगा वो तो हमें पता नहीं। यहाँ पे तो पता था कि 4 + 2 भाई चलो 6 आता है, तो 6 रख दिया और 6 × 2 12 आ गया, आंसर खत्म हो गया। ओके, लेकिन इसमें क्या करना है, तो इसके अंदर और एक बात सिखा दूँ कि इसके अंदर ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। ये खास ध्यान रखना है आपको दोस्तों कि 2 का x के साथ और 2 का 2 के साथ। ओके, मतलब कि ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है, जितनी भी क्वांटिटीज़ है, यहाँ पे कितनी क्वांटिटीज़ है, 2 क्वांटिटीज़ है, टर्म्स 2 टर्म्स है। टर्म्स किसको बोलेंगे हम, कि टर्म्स माने कि कोई भी 2 के बीच में अगर प्लस या माइनस के उस माइनस से उसको सेपरेट कर रहा हो तो उसको टर्म बोलेंगे। 2 या 3 या कोई भी 4 चीज़ उसको प्लस माइनस से जब जब सेपरेट्स हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। एक एक टर्म्स वैसे कितनी बार ऐसा सेपरेट हो रहा है तो उसको यहाँ पे 2 बार सेपरेट हो रहा है तो उसको 2 टर्म बोलेंगे। सपोज ऐसा कोई है कि 2x + 4 + 9y + z, तो इसमें आप देखिए कि ये फर्स्ट एक टर्म हो गया, अब प्लस आ गया तो सेकंड टर्म, फिर प्लस थर्ड टर्म, फिर प्लस फोर्थ टर्म, तो कितने टोटल टर्म्स हुए, 1 2 3 और 4 टर्म हुए। ओके, तो ऐसे हम टर्म को काउंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो दोनों टर्म्स को यहाँ पे आगे जो भी नंबर है या वेरिएबल है, कुछ भी है, जो भी है, ऐसा नहीं कि नंबर है तो नंबर से, या फिर नंबर और वेरिएबल है तो सिर्फ नंबर से, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी चीज़ यहाँ पे है उससे ये फर्स्ट वाले को, और जो भी चीज़ यहाँ पे है उससे सेकंड वाले को। और अगर मैं इसका एक अच्छा फॉर्म लिखूँ तो सपोज़
आगे जो है वो टर्म को मैं राउंड बुलाता हूँ और अंदर जो है 2 स्क्वायर है फॉर एग्जांपल। ओके, ये एक थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ। सपोज ये कोई सर्कल है और अंदर जो है वो कोई भी ना, यहाँ पे भी कोई नंबर या वेरिएबल या नंबर्स एंड वेरिएबल दोनों या कुछ भी एनीथिंग, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे स्क्वायर के अंदर भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको कुछ करना नहीं है। देखो मैथमेटिक्स एकदम सिंपल है, अगर आप अच्छे से समझ लो तो उसमें बाहर का दिमाग लगाने की या फिर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, ये वाली पूरी क्वांटिटी जो भी है उसको कुछ बाहर से सोचना नहीं है, उसको कुछ लगाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, जैसा आपको दिखे वैसा यहाँ पे लिख दो। मतलब यहाँ पे देखो मेरे को सर्कल दिख रहा है तो मैंने सर्कल लिख दिया। अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। और अभी मैंने क्या बोला कि इसका फर्स्ट के साथ और इसका सेकंड के साथ भी, दोनों के साथ करना है। और क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सर्कल मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर, हाँ एक बार कर दिया। फिर अब साइन कौन सी रखेंगे, तो साइन दोस्तों हमेशा प्लस रखनी, बराबर। साइन कौन सी रखनी है, प्लस रखनी है। और दूसरी बात कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करो तो उसके साथ जो साइन हो उसको साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये वाले ब्रैकेट, ये वाले जो मतलब स्क्वायर है या फिर यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है, सपोज यहाँ पे माइनस है तो -2, सपोज यहाँ पे अगर -2 होता तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो वो मैंने आगे के लेक्चर में आपको सिखा दिया है कि दो अगर टर्म हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन करते हो और उस एक माइनस और एक प्लस हो तो कैसे होता है, एक प्लस और एक दोनों प्लस हो तो कैसे हो सकता है, दोनों माइनस हो तो कैसे होता है। तो उस तरीके से आपको उसकी साइन साथ में ले लेनी। समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो भी साइन है वो साइन को साथ में ले लेनी है। तो यहाँ पे दूसरी बार क्या लिखेंगे, ये वाला फर्स्ट सर्कल और दूसरा स्क्वायर, मतलब इसको नंबर दे दो 1 2, तो नंबर 1 एंड नंबर 2। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। ऐसे जितने भी स्क्वायर हो अंदर, ऐसा ज़रूर नहीं कि 2 ही हो सकते हैं। ऐसे यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे लिखा कि कितने 1 2 3 4 टर्म्स है, तो 4 टर्म्स हो सकते हैं, 5 टर्म हो सकते हैं, 6 टर्म, 10 टर्म, 50 टर्म, 100 टर्म, जितने भी टर्म्स हो वो सारे टर्म्स को ये वाले सर्कल से मल्टीप्लाई करना है। मतलब सर्कल मल्टीप्लाई, सर्कल मतलब कोई भी नंबर हो। अब हम फिर से वापस ऊपर चले जाते कि हमारा जो एग्जाम्पल था, कौन सा एग्जाम्पल था कि 2, अब 2 को हम क्या मानेंगे, सर्कल मानेंगे। ये और x + 2 जो है उसको फर्स्ट स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर मानेंगे। तो कुछ दिमाग दौड़ाना नहीं है, हमें कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ 2 की जगह पे 2, फिर ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, फिर x फर्स्ट वाला स्क्वायर, फिर बीच में कौन सी साइन लगानी है, प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय, फिर सेकंड वाला 2। यहाँ पे देखिए फिर से कि 2 का x के साथ, फिर बीच में प्लस 2 का 2 के साथ। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज बीच में प्लस है तो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4। ओके, तो ये वाला आंसर हो गया, ये वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर होगा। ये सिंप्लीफिकेशन, आंसर मतलब ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। ऐसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो वो एक्सप्रेशन को हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये वाली चीज़ हो गई वेरिएबल्स के लिए, ये जो था वो नंबर्स के लिए। अब ये वाला यही चीज़ मैं नंबर्स के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि नंबर्स में भी ऐसा ही करना है और वेरिएबल में। अगर नंबर्स वाले में सपोज ऐसा करना है तो कैसे करेंगे कि 2 का पहले 4 के साथ, 2 का पहले फिर दूसरी बार 2 के साथ। मतलब यहाँ पे लिखेंगे, मैं ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 का पहले 4 के साथ, फिर बीच में क्या रखना है, प्लस 2 का 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 8, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4, 8 + 4 दैट इज 12। तो आंसर वही आएगा। देखो आप कोई भी मेथड से आप अगर एग्जाम्पल कर रहे हो तो आंसर सेम ही आएगा। देखो मैथमेटिक्स में बहुत सारी मेथड्स है, कोई भी मेथड से आप कुछ भी कर सकते हो, बराबर। मेथड सही होनी चाहिए, बस उतनी बात है कि मेथड में आप अपने घर का कुछ नहीं डाल सकते हो। उसको वो जो प्रॉपर मेथड है, जैसे ये ब्रैकेट खोलने की प्रॉपर मेथड मैंने सिखाई, तो वो प्रॉपर मेथड से अगर आप कर रहे हो और आपका अगर आंसर आता है तो दैट इज़ ट्रू आंसर, सही आंसर है। अगर किसी ने ये वाला किया और किसी ने ये वाला किया और इसका भी आंसर इसका भी आंसर, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। गलत अलग, हाँ अलग कब आएगा दोनों का, तो अगर आपने कुछ गलती कर दी इसके अंदर या फिर इसके अंदर तो आपका आंसर गलत आ सकता है, अदरवाइज योर आंसर विल बी सेम। ओके,
तो ये वाली बात हो गई। ये इसमें आप देख सकते हो कि ये पूरा प्लस था। अब इसमें माइनस में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी माइनस वाली आ गई तो उसके अंदर थोड़े कुछ प्रॉब्लम, लेकिन थोड़े प्रॉब्लम अगर आप मेरे जो आगे के लेक्चर्स है उसमें मैंने सिखाया था कि जो मल्टीप्लिकेशन है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है और दोनों पॉजिटिव, तो अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हो तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको अच्छे से जो मैंने ये अभी ये वाली टेक्निक सिखा दी आपको, कौन सी टेक्निक, ये सर्कल वाली जो टेक्निक सिखा दी, वो टेक्निक से आप जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, स्मूथली आप कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक दूसरा एग्जांपल कि सपोज -3x ब्रैकेट के अंदर 2x -8, सपोज ये वाला एग्जांपल है। ओके, ये वेरिएबल वाला एग्जांपल है। अगर लोअर स्टैंडर्ड वालों के लिए ले तो कोई नंबर्स वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं, वो भी सेम ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे करते थे। नंबर्स वाले में कोई ज़्यादा बात नहीं है, नंबर्स वाले में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि नंबर्स वाले में क्या है कि अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है वो ब्रैकेट के अंदर का पहले सिंप्लीफिकेशन कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। मतलब अगर प्लस माइनस हो तो उसको नेगेटिव मतलब माइनस करना है, अगर दोनों माइनस है तो उसको प्लस करना है, दोनों प्लस है तो भी उसको प्लस करना है। ओके, तो वो जो भी रूल्स मैंने सिखाए थे वो रूल्स आप एक बार देख लेना वो लेक्चर में जाके, और रूल्स के हिसाब से उसका सिंप्लीफाई करके फिर उसके बाद उसका जो आगे जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन, वो मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे करेंगे कि अगर एक प्लस माइनस है तो क्या करना है ना। ओके, तो वो सारे रूल्स मैंने आपको आगे सिखा दिए, तो वो सारे रूल्स पहले रिफ़र कर लेना, फिर उसके बाद ये वाला अच्छे से करना, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे फर्दर एक बार हम आगे कर रहे हैं कि हाँ, अब यहाँ पे देखिए कि ये वाला देखो सर्कल की जगह पे क्या है -3x, सर्कल की जगह पे क्या है -3x, फिर फर्स्ट स्क्वायर की जगह पे क्या है 2x, और सेकंड स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे देखना है -8 पूरा लेना है। मैंने बोला था साइन के साथ लेना है। देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस अगर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि प्लस को अगर कोई भी नंबर है, नंबर के आगे हम साइन नहीं लिखते तो उसको क्या सपोज करते हैं हम, दैट इज़ अ प्लस, पॉजिटिव साइन। ओके, तो पॉजिटिव साइन को अगर नहीं लिखेंगे तो चलता है, लेकिन नेगेटिव लाइन को लिखना कंपलसरी, नेगेटिव साइन को लिखना कैसा है, कंपलसरी। अगर नहीं लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो पहले हम करते हैं कि सर्कल पहले लिखते हैं। तो सर्कल वाला क्या है -3x, तो हम कुछ भी सोचना नहीं, देखो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, जैसा यहाँ पे दिखे वैसा लिख दो, नथिंग, दूसरा कुछ करना नहीं, जैसे यहाँ पे दिखा वैसे लिख दिया मैंने। फिर बीच में क्या लिखना है, मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मतलब 2x। ओके, फिर बीच में क्या रखना है, प्लस की साइन रखनी है। ये रूल्स याद रखने, स्टेप बाय स्टेप रूल्स याद रखने हैं। फिर प्लस की साइन रखने के बाद फिर इसका किसके साथ, दूसरे स्क्वायर के साथ, मतलब हाँ अगर हाँ अब देखो यहाँ पे -3x है, तो अब अगर मैं -3x यहाँ पे लिखूँगा तो प्लस और माइनस दोनों, तो इसको अच्छा है कि ब्रैकेट में लिखूँ। कैसे लिखूँ, ब्रैकेट में लिखूँ तो अच्छा रहेगा, और मल्टीप्लाई बाय -8। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखो तो भी चलता है, नहीं लिखो तो भी चलता है, क्योंकि मैंने ब्रैकेट किया है। तो अब तो आप समझ सकते हो कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट क्यों रखना है, क्योंकि मैं अगर ऐसे लिखूँगा, देखो यहाँ पे अगर मैं लिख के दिखाऊँ आपको कि मैं ऐसे लिखूँ कि यहाँ से मैं लिखने का स्टार्ट करता हूँ कि प्लस -3x -8, तो ये मीनिंगलेस रहेगा सपोज यहाँ पे, तो ये मीनिंगलेस, इसमें कुछ समझ नहीं आ गया क्या करना है, कैसे ये प्लस माइनस क्या सब है, तो ये सब मीनिंगलेस रहेगा। तो उससे अच्छा है कि हम ब्रैकेट में रखें। अगर माइनस वाली क्वांटिटी है तो उसको कहाँ पे रखेंगे, हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये वाली चीज़ भी याद रखनी है कि ऐसे क्योंकि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है वो स्टूडेंट्स को नहीं आते, उनको पता नहीं होता है, और फिर वो ऐसे लिख देते और ऐसे लिखने के बाद फिर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे लिखोगे तो आगे अब आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, और सिंप्लीफाई नहीं या फिर कर भी पाओगे तो उसमें गलत आंसर आ जाएगा। तो इससे अच्छा है, बेटर है कि आप क्या लिखो, ब्रैकेट के अंदर। तो अगर ऐसी कोई नेगेटिव टर्म्स है, ओके, जिसको लिखने से यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सब हो सकता है, तो उसको बेटर क्या चीज़ है कि ब्रैकेट के अंदर लिखो। आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसे नेगेटिव को, कोई भी नंबर्स को आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। ब्रैकेट का मतलब भी होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ब्रैकेट में लिखना है। ओके, नाउ अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, हाँ, तो अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो वेरिएबल का वेरिएबल के साथ और
जो कोफिशिएंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल के आगे जो है कोफिशिएंट या फिर नंबर बोलेंगे, तो नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ कि -3 मल्टीप्लाई बाय 2 एक ब्रैकेट में रख देता हूँ, और दूसरे ब्रैकेट में वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, तो x मल्टीप्लाई बाय x। ओके, फिर प्लस, तो प्लस नंबर का नंबर के साथ, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -8। ओके, इसको भी ब्रैकेट में हम लिख सकते मल्टीप्लाई बाय x, और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो x लिख दो आप। ओके, नाउ -3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 2 ज़ा 6, और एक माइनस से एक प्लस है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो आंसर कैसा आएगा -6। x मल्टीप्लाई बाय x, दैट इज x रेज टू 2। x को 2 बार लिखा है तो x की कितनी पावर होगी, 2 पावर होगी, वो पावर वाला भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो x 2 बार मल्टीप्लाई किया तो x मल्टीप्लाई बाय x, दैट इज x स्क्वायर, प्लस, तो प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 3 ज़ा 24, एंड माइनस माइनस प्लस, दैट इज 24 इंटू पीछे क्या है x, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो रूल्स मैंने जो आगे सिखाए थे प्लस माइनस की या फिर मल्टीप्लिकेशन के अंदर कि जो साइन है वो साइन के रूल्स कैसे करने हैं, तो वो साइन के सारे रूल्स वही अप्लाई करने। एक बार आपको वो अच्छे से देख लेना है, क्योंकि वो रूल्स बहुत काम के, अगर वो रूल्स नहीं आएंगे तो आपको कुछ भी मैथमेटिक्स के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आएगा आगे, क्योंकि सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट है। 10th तक आप जितना भी पढ़ोगे वो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि एक छोटी छोटी गलती भी आपको, अगर वो रूल्स अच्छे से याद नहीं है तो ऐसी छोटी, सपोज आप क्या करोगे कि माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों का कभी कभी स्टूडेंट कर देते कि ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 और एडिशन कर देते कि 3 और 8, तो 8 और 3 11, लेकिन यहाँ पे देखो तो सही, बीच में मल्टीप्लिकेशन है। या फिर कभी क्या स्टूडेंट क्या कर देते कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई तो कर देते हैं, 8 3 ज़ा 24, एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस, दैट इज -24, दैट इज रॉन्ग। मल्टीप्लिकेशन में साइन ऑफ ग्रेटर नंबर नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में कौन सा रूल्स है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमारा वो वाला रूल्स है कि अगर दोनों इक्वल, दोनों सेम है तो पॉजिटिव, और अगर दोनों अलग अलग है तो नेगेटिव, ये वाला रूल्स। ओके, वो सारे रूल्स मैंने आपको वहाँ पे सिखाया है, तो वो वाला रूल्स यहाँ पे अप्लाई करना है कि यहाँ पे दोनों सेम है तो कैसे पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो वो सारे रूल्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो ये जो ब्रैकेट है, ये सिंगल ब्रैकेट के बाहर कोई सिंगल क्वांटिटी हो तो उसके लिए मैंने सिखाया। अगर दोनों ब्रैकेट हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आप सिंपल ही समझ लेना है कि सपोज ये दोनों ब्रैकेट है, कि फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों सर्कल है, जनरलाइज करके मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि सर फर्स्ट सर्कल में क्या है, दोनों ब्रैकेट्स है, फिर दूसरे ब्रैकेट में दोनों क्या है, स्क्वायर है। इसको 1 नंबर दे देता हूँ, इसको 2, इसको 1 और इसको 2 नंबर दे देता हूँ। ओके, अच्छे से हम समझेंगे कि सपोज फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, दोनों सर्कल है, और सेकंड ब्रैकेट में क्या है, दोनों स्क्वायर है। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो फर्स्ट सर्कल, हाँ अब देखो, ये वाले सर्कल का ये दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये वाले सर्कल का ये दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब ये होता है, मतलब कि जितने भी टर्म्स है वो सबका एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, कोई रह नहीं जाना चाहिए यहाँ पे ये, और एक ही बार होना चाहिए। रूल्स क्या बताता है कि जितने भी टर्म्स हैं, यहाँ पे सपोज 4 टर्म्स है, यहाँ पे 8 टर्म्स है, तो सारे टर्म्स का सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट इज़ द रूल्स। समझ में आ रहा है, जितने भी टर्म्स है वो सबका सबके साथ। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट एक टर्म्स ले लेंगे, एक टर्म फर्स्ट वाला टर्म ले लेंगे, उसका ये दोनों के साथ कर देंगे तो बात खत्म हो गई, इसका सबके साथ हो गया। फिर दूसरा टर्म लेंगे, उसका सबके साथ कर देंगे, तीसरा लेंगे सबके साथ, चौथा लेंगे सबके साथ, ऐसे जितने भी टर्म्स हो गए उसका सबके साथ हम दूसरे जो सेकंड ब्रैकेट है उसके अंदर जितने भी टर्म्स है वो सबके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला सर्कल और पूरा ब्रैकेट हम लिख देंगे सबके साथ, मतलब 1 + 2 ऐसे लिख देंगे। फिर बीच में प्लस, बराबर, फिर सेकंड वाला सर्कल और पूरा ब्रैकेट। ओके, अगर थर्ड वाला सर्कल है तो फिर क्या करना है, प्लस थर्ड वाला सर्कल और फिर पूरा ब्रैकेट, फोर्थ वाला सर्कल। अब ब्रैकेट के अंदर भी जितने भी क्वांटिटीज़ है वो सारी क्वांटिटीज़। अब ये तो वही आ गया, देखो आप
जो था वही हम वहीं पे हम आ गए। तो ये वाला तो मैंने सिखा दिया आपको कैसे करना है। ओके, तो इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। अगर 2 ब्रैकेट या फिर 2 से ज़्यादा, हाँ 2 से ज़्यादा ब्रैकेट है तो क्या करना है कि 2 का पहले करने के बाद उसका सिंप्लीफिकेशन, उसका आंसर आ जाए तो वो 1 ब्रैकेट हो गया। जैसे ये 2 चीज़ें है तो उसका एक आंसर आ गया तो ये 1 ब्रैकेट में डाल दिया। अब उसका फिर थर्ड वाले ब्रैकेट के साथ अलग से करना है। ओके, वो आगे मैं सिखाऊँगा आपको, लेकिन अभी तक इतना बहुत है। 3 या 4 ब्रैकेट का अभी नहीं करना है, वो बाद में हम सीखेंगे, वो भी देर है हमारे लिए। अभी इतना इनफ है हमारे लिए कि 2 ब्रैकेट का कैसे करना है, या फिर 2 ब्रैकेट में 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हो तो उसका भी कैसे करना है। तो यही तरीके से हम कर सकते हैं। जितने भी टर्म्स हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, जितने भी टर्म्स हो, यही एक ही मेथड याद रखनी है। कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बाहर से कुछ लाना नहीं है। सिर्फ 2 या 3 रूल्स हैं। कितने रूल्स है? 2 या 3 ही रूल्स है। कौन से 2 या 3 रूल्स हैं? कि एक तो फर्स्ट वाला रूल्स ये कि ये जो ब्रैकेट के बाहर जो क्वांटिटी है उसका अंदर वाले सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। सब टर्म्स के साथ क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। ये फर्स्ट वाला रूल्स हो गया। तो ये हो गया, हमने कर दिया। फिर उसके अंदर जो नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव की जो साइंस है, वो साइन के हिसाब से, वो साइन के जो रूल्स है वो तो हमें याद है, वो तो अब अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं। तो वो वाले रूल्स के हिसाब से हमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न जो भी होता हो, मतलब जो कुछ भी हो सब कर देना है, और उसके बाद सिंप्लीफाई कर देना है, बस आंसर आ गया। ओके, तो दैट इज़ द मेन थिंग। ओके, ओके, तो आगे के लेक्चर में, क्योंकि आगे के लेक्चर में हम पावर्स के बारे में, ये ब्रैकेट के बारे में बहुत सारी हमने बातें कर ली। तो अब इसके एग्जांपल भी आप सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स के अंदर। तो प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम पावर्स के बारे में भी सीखेंगे कि ये पावर्स में क्या होता है, एक्सपोनेंट में क्या होता है, कैसे कर सकते हैं हम, कैसे मतलब मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न क्या होता है, कैसे करना होता है, वो सारी बातें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, तो सारी अपडेट्स के लिए हम मेरे जो चैनल है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल दैट थिंग्स कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।